बाबर आजम के कमबैक पे बहुत बात हुई। उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, वो हर बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबर आजम को आप तकरीबन पाकिस्तान 26 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका। उसके बाद फिर आपने दिसंबर 2024 के बाद से आप लेके आए। बहुत जल्दी में लगे वो। पहली गेंद उन्होंने आराम से खेली, दूसरी गेंद पे उन्होंने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और वो आउट हो गए। थोड़ा सा अपना टाइम ले। आप काफी अरसे के बाद T20 इंटरनेशनल में वापस आए। तीनों फॉर्मेट में उसका जो करियर एवरेज था वो नीचे गया है। अब इधर भी T20 में भी 39 का एवरेज था, अब वो 22 के ऊपर आ गया है। पिछली 12 इनिंग्स में उनका एक भी 50 नहीं है। बिल्कुल वो जिस तरह से खेल रहे हैं, बड़ा अंडर प्रेशर लगते हैं। और फिर इतना बड़ा फैसला किया मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने, कि हेड कोच ने एशिया कप से पहले जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें कहा कि बाबर को बिग बैश में जाके मौका मिलेगा, जहां वो अपनी क्रिकेट बेहतर करें, अपना स्ट्राइक रेट पहले करें। शायद वो कागजों पर हो गई बिग बैश, और कागजों पर बिग बैश में उन्होंने रन्स भी बना लिए और वो वापस आ गए टीम में। अच्छा क्रिकेटर है, उसको क्या मेंटल प्रॉब्लम है, क्या क्या उसको टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम्स को दूर करे। अब वो कल अपने होम ग्राउंड पर अगले 2 मैच खेलेंगे। अल्लाह करे कि वो फॉर्म में वापस आए, और जो इंटरनेशनल सेंचुरी उनको अगस्त 2023 से उन्होंने नहीं बनाई, वो अल्लाह करे इंटरनेशनल एक सीरीज में सेंचुरी बनाए। और सबको बाबर आजम से प्यार है। आप देखें जितना भी क्राउड आता है, और अब लोग चिढ़ने लगे हैं कि एक बैट्समैन आउट होता है तो उसका गम नहीं मनाते शायकीन, लेकिन बाबर आजम के आने का जोश मनाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो बाबर आजम को भी अपने फैंस को बहुत ज्यादा मायूस नहीं करना चाहिए, जल्दी एक अच्छा स्कोर करना चाहिए। और उनको जो टेक्निकल और मेंटल प्रॉब्लम है वो दूर करें। अगर टेक्निकल है तो किसी बड़े प्लेयर से बात करें, समझ करें। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया था कि वो अपने इनसाइड आउट शॉट्स अच्छे मार सकें। वो अगर उन्हें प्रॉब्लम कर रहा है तो स्टांस चेंज कर लें। स्टांस कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कागज पे नहीं लिखा कि चेंज ही नहीं हो सकता। ठीक है। तौसीफ भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं। जो बहस जो आजम के ऊपर चल रही है ना, जैसे शाहिद साहब ने भी बात की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई ऑडिशन था, जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला, अब उनके ऊपर भी परफॉर्म करने का एक प्रेशर है। मुझे अफसोस भी होता है कि एक इतने अच्छे प्लेयर को इतना अंडर प्रेशर कर दिया है, इतना अंडर प्रेशर कर दिया। इस क्रिकेट में बुरा वक्त आता है, बड़े बड़े प्लेयरों पे बुरा वक्त आता है, लेकिन उससे कैसे निकला जाता है? उससे ऐसे नहीं निकला जाता कि आप जो है वो 50 आदमियों से मशवरे लें, बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन जब तक आपका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह करे कुछ कर दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुश्किलात बहुत हैं उनके लिए। वो इतने अंडर प्रेशर मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनको, देखिए जो आदमी का खेल है ना, वो अपना कैसे खेल चेंज करेगा, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आपने कहा सही। अब इनका कहना यह है कि बाकियों की भी तो स्ट्राइक रेट इतनी ही है ना, तो हम बाबर को ले आए, ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं लाने की। बट आई थिंक मेरा ख्याल है एक आदमी को आपने, आप कहेंगे स्ट्रेटजी है कि फ़खर जमान को बाहर बिठा दिया है। फ़खर जमान आते थे ना इनकी जगह कि भाई हम चेंज करके देख रहे हैं, और ये और प्री प्लान लेके आए। और अल्लाह करे, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए अच्छा हो, लेकिन बज़ाहिर मुझे कुछ अच्छा नहीं आ रहा। मुझे बताइएगा, अभी आपकी शाहिद भाई की जो बातें सुन के कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे कोच को भी समझ में आ गया है कि चलना कैसे है। वो बाबर को निकालते हैं तब कोई बात करते हैं, लाते हैं तो उसको कोई और एक्सक्यूज़ देते हैं। और उस्मान खान के लिए भी उन्होंने वही जस्टिफिकेशन दी, स्पिनर को अच्छा खेलता है, आउट वो स्पिनर पर ही हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अब विकेट कीपर को देखते हुए हारिस और उस्मान, तो क्या रिजवान इनसे बेहतर नहीं थे? देखिए, एक तो जिनका आप नाम ले रहे हैं रिजवान, ये तो कुर्बानी का बकरा हुए हैं, कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं। और इनसाइड कितनी स्टोरियां हैं, क्या हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि अगर उनके चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया तो यही रिजवान हैं जो बात करेंगे। उनको फ़िक्र कोई नहीं है 50 लाख की, उनको जो है वो में बिल्कुल हक़ है, उनका भी हक़ है, लोगों का भी हक़ है, अपनी जगह है। लेकिन ये बात सही है, जो ये टीम के खेल पे कुछ नहीं हो रहा, ये तो बाहर की जो चीज़ें ख़राब हुई हुई थी वो चली आ रही हैं अब तक, और आगे भी चलेंगी मुझे जो लग रहा है। ये आपने कोच की बात की, वो कोच किससे बात कर रहा है, किससे पूछ रहा है, कहाँ है आपकी सिलेक्शन कमेटी? मैं पूछना चाहता हूँ, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को आपने 3-3 जॉबें दी हुई हैं। मैं असद शफीक की बात कर लेता हूँ, वुमेंस के भी वही हैं,
वो कराची की एकेडमी भी वो संभाल रहे हैं और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में। इसके अलावा आप वो अंपायर उनको देख लें, वो वहाँ गए हुए हैं, अपना इंग्लैंड में गए हुए हैं अपने किसी NGOs के सिलसिले में, वो वहाँ घूम रहे। ये आन के जवाब देना कि भाई कौन बना रहा है टीम, क्या आकिब बना रहा है, क्या वहाब रियाज बना रहा है,